हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन। मैं आज इस वीडियो में अपना CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 16 दिसंबर 2025 को, मैं उसके बारे में अपना जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे क्या चीज़ें। और आपको पता है कि मैं आपके साथ डायरेक्ट क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकता है एसएससी का न्यू रूल के गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि नया वेंडर चेंज हुआ है। उसके कारण एडुकेटिव है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन डायरेक्टली शेयर नहीं कर डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं आपको कुछ ग्लिम्स दे दूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा मैथ से। कि मैथ हमारा एज यूजुअल जैसा रहता है वैसा ही है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का दो क्वेश्चन, एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन, देन परसेंटेज का दो क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट में आपको 3 साल 4 साल का ऐसे इंटरेस्ट निकालना हुआ वाला, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 4 साल का कंपाउंड निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आपको करना रहता है। और परसेंटेज का एक क्वेश्चन था डिसऑनेस्ट सेलर टाइप का, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। और जो स्पीड डिस्टेंस टाइम था उसमें क्वेश्चन था कि सर्कुलर पाथ पे क्या गाड़ी चल रहा है, एक इस डायरेक्शन से एक अपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है, वैसा टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। एंड रेशियो प्रोपोर्शन का सेम क्वेश्चन था, उसमें दो रेशियो दिया रहा था, इसमें एक बंदा ऐड हो जाता है तो कितना क्या होता है उसके बारे में था। तो मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी आप कर सकते हैं एडवांस में। बेसिक सा क्वेश्चन था, ट्रिगो का एक क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, ऐसा करके चल रहा था। सो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में भी सीरीज का बेसिक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का दो क्वेश्चन था, एंड एनालॉगी का क्वेश्चन था। एनालॉगी का हो गया, फिर इम्बेडेड फिगर का, और क्या कहता है, इम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन हो गया। फिर असर्शन एंड रीजन से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था एक्चुअली। असर्शन एंड रीजन से दो क्वेश्चन था, ठीक है, कि असर्शन दे दिएगा, दो ठो कंक्लूजन दे देगा, पूछेगा उसमें से कौन सा सही है, ऐसा करके क्वेश्चन था। असर्शन एंड रीजन का वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, जो आप कर सकते हैं आसानी से। बस इस बात पे ध्यान देना है कि असर्शन एंड रीजन में अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉजिकल पूछ रहा है, थोड़ा मजेदार मजा आने वाला क्वेश्चन है। आप ऐसा क्वेश्चन आप जनरली इफ कैट के एग्जाम में देख सकते हैं, और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो अच्छा लेवल का रहता है, ठीक है। अब देन आते हैं हमारे जीएस के सेक्शन पे। तो जीएस के सेक्शन बहुत ही फास्ट होता है, तो आपको ऐसे पता है। तो मैं ये कहूंगा कि आराम से आप इसमें स्पोर्ट्स के बारे में देख लें। स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो न्यूज़ है रिसेंटली 2 साल में जो हुआ था उसके बारे में आप देख सकते हैं। अवार्ड वगैरह के बारे में 2 साल में हुआ था, देख सकते हैं। 2 साल में किसको कौन सा डांस अवार्ड मिला है, फॉल्क अवार्ड मिला है, उसके बारे में देख सकते हैं। उसकी स्टेट से किस राज्य से, उसके बारे में देख सकते हैं। बस ये इतना कर लीजिएगा तो आपका ये स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। एंड देन आता है कुछ, हमें क्वेश्चन देखा कि सोचने वाला था, मतलब कि लाइक आपके डे टू डे लाइफ में है, जो आप इसको कर सकते हैं। बेसिक साइंस का क्वेश्चन था, जैसे कि और कोई एथलीट है जो उसको जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, तो उसको क्या करना होगा, उसका पैर का मूवमेंट क्या होगा, अपने जिस पैर में उसका स्ट्रेंथ है उससे जंप करेगा, उसको मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन था, जिसको असर्शन रीजन का टॉप पे था कि कौन सा सही, बोथ वन टू सही है, ऐसा करो, जो आपको लॉजिकल सोचने वाला था। और बाकी आप स्टैटिक कर ले रहे थे, बाकी सब इजी था। करंट अफेयर्स के अनसर्टेन चीजें था, आप 2 साल का देख के जाए तो वो ज्यादा बेटर है। आराम से आप निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आराम से ना बोले तो 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो 15-16 तक ये पहुंच सकता है। 15-16 बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है एसएससी के हिसाब से। एंड देन आफ्टर आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश से थोड़ा मैं देखा कि स्लाइटली वो ग्रामर बेस्ड ना हो, कि वो थोड़ा रीडिंग के ऊपर था, कि रीडिंग बेस्ड है कि आप कैसे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे लेके कर रहे हैं। रीडिंग के हिसाब से ये चीजें दिया हुआ, अरेंज किया हुआ था। कि ग्रामर का रूल के साथ साथ रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपको लग रहा था। ग्रामर का रूल ही होने का यूज नहीं होगा, बल्कि रीडिंग का भी होगा। और वोकैब था, तो वोकैब थोड़ा स्टैंडर्ड है, इस बार का वोकैब थोड़ा अच्छा पूछा गया था, ठीक है। तो वोकैब के लिए आप देख सकते हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको वोकैब भी आराम से हो जाएगा, मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस बेस्ड भी था, एक डायरेक्ट एक तो दो तीन क्वेश्चन साइनो विंडो से पूछ दिया गया था। और एक दो दो क्वेश्चन ऐसा था कैप का, जिसको सेंटेंस में डाल के सेंटेंस के हिसाब से उसमें अरेंज करके पूछा गया था। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ऑब्वियस आपको पता है, तो मैं इतना पर बता दूं। ये ऐसा आप कर सकते हैं आराम से। ओवरऑल क्वेश्चन पैटर्न को ओवरऑल मैं बोलूँ कि एग्जाम के क्या लेवल था, तो मॉडरेट मॉडरेट टू हार्ड के बीच में आप कह सकते हैं, इजी लेके। पिछले वाला पैटर्न किस हिसाब से कहेंगे तो बदल ही गया था, इस बार नया पैटर्न के हिसाब से इजी नहीं है, तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल में है। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार था, मजा आने वाला है। एक बोनस टिप मैं आपको उस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, उस चैप्टर को आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, जिससे आपका बेनिफिट होगा, जो डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिट होगा। थैंक यू गाइस। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, फिर दूसरे एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे।
Thank you guys. Do like, subscribe and share. Thank you.